भारतीय संस्कृति की सबसे शक्तिशाली और प्रेरणादायक कहानियों में से एक है सीता माता की गाथा। आज हम जानेंगे उस महान नारी के बारे में जिसने अपने साहस, धैर्य और अटूट विश्वास से पूरी दुनिया को दिखाया कि सच्ची शक्ति क्या होती है। सीता का जन्म मिथिला राज्य में राजा जनक के यहाँ हुआ था, लेकिन ये कोई साधारण जन्म नहीं था। कहते हैं कि जब राजा जनक खेत में हल चला रहे थे तो धरती माता से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई। यही थी सीता, धरती की बेटी, प्रकृति की शक्ति का प्रतीक। उनका नाम ही सीता यानी हल्की रेखा से आया था। बचपन से ही सीता में कुछ खास बात थी। वो सिर्फ सुंदर नहीं थी, बल्कि बुद्धिमान, साहसी और दृढ़ संकल्पित भी थी। जब स्वयंवर का समय आया तो राजा जनक ने एक शर्त रखी, जो भी शिव धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा, सीता का विवाह उसी से होगा। ये कोई आसान काम नहीं था। वो धनुष इतना भारी था कि सैकड़ों योद्धा उसे हिला भी नहीं सके। फिर आए राम। जैसे ही उन्होंने धनुष को छुआ, वो टूट गया। ये सिर्फ एक धनुष का टूटना नहीं था, ये दो आत्माओं का मिलन था, दो दिलों का एक होना था। सीता ने राम को देखा और समझ गईं कि यही है उनके जीवन साथी। शादी के बाद अयोध्या में सीता का जीवन खुशियों से भरा था, लेकिन जिंदगी में अचानक तूफान आ गया। राम को 14 साल का वनवास मिला। यहां सीता ने अपना पहला बड़ा फैसला लिया। वो राम के साथ वन जाने का निर्णय लिया। ये कोई छोटा फैसला नहीं था। राजमहल की सुख सुविधाओं को छोड़कर जंगल की कठिनाइयों को अपनाना, ये दिखाता है सीता का प्रेम कितना गहरा था। वनवास के दौरान सीता ने दिखाया कि वे सिर्फ एक राजकुमारी नहीं, बल्कि एक मजबूत महिला हैं। जंगल की हर मुश्किल का सामना उन्होंने हंसते हुए किया। कांटों भरे रास्ते, जंगली जानवर, बारिश और धूप, कुछ भी उनके हौसले को कम नहीं कर सका। लेकिन सबसे बड़ी परीक्षा तब आई जब रावण ने उनका अपहरण किया। लंका में बंदी बनाकर रखा गया, लेकिन सीता ने हार नहीं मानी। रावण के सामने वे अडिग रहीं। उन्होंने साफ कह दिया कि वे राम के अलावा किसी और को अपना पति नहीं मान सकती। ये था सीता का चरित्र, अटूट विश्वास और अपने सिद्धांतों पर मजबूती से खड़े रहना। अशोक वाटिका में बैठकर सीता ने जो धैर्य दिखाया, वो अद्भुत था। वे जानती थीं कि राम जरूर आएंगे। ये विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी ताकत था। जब हनुमान जी मिले तो सीता ने अपनी चूड़ामणि दी और कहा कि राम से कह देना कि उनकी सीता का धैर्य टूट रहा है, लेकिन विश्वास अभी भी कायम है। राम का लंका पर आक्रमण और रावण का वध, ये सब सीता की मुक्ति के लिए था। लेकिन मुक्ति के बाद जो हुआ, वो सीता की सबसे बड़ी परीक्षा थी, अग्नि परीक्षा। समाज के सामने अपनी पवित्रता साबित करना, यहां भी सीता ने हिम्मत नहीं हारी। वे जानती थी कि सच्चाई उनके साथ है। अयोध्या वापसी के बाद भी सीता की परीक्षाएं खत्म नहीं हुई। जब दूसरी बार उन्हें वन जाना पड़ा, तब भी उन्होंने धैर्य नहीं खोया। वाल्मीकि आश्रम में रहकर उन्होंने लव और कुश को जन्म दिया और उनका पालन पोषण किया। सोनू, सीता की कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है। ये हर उस महिला की कहानी है जो जिंदगी की मुश्किलों का सामना करती है और फिर भी अपने सिद्धांतों पर कायम रहती है। सीता ने दिखाया कि सच्ची शक्ति हथियारों में नहीं, बल्कि चरित्र में होती है। आज के समय में भी सीता का चरित्र उतना ही प्रासंगिक है। जब कोई महिला अपने अधिकारों के लिए लड़ती है, तो वो सीता की परंपरा को आगे बढ़ाती है। जब कोई व्यक्ति मुश्किल समय में धैर्य रखता है, तो वो सीता से प्रेरणा लेता है। सीता माता की विरासत ये है कि उन्होंने दिखाया कि महिला सिर्फ पुरुष की छाया नहीं है, बल्कि उसकी बराबर की साझेदार है। वे कमजोर नहीं थीं, वे इतनी मजबूत थीं कि अंत में धरती माता में समा गईं। ये उनकी हार नहीं, बल्कि उनकी जीत थी। उन्होंने दिखाया कि कभी कभी चले जाना भी एक ताकत होती है। सीता की कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहिए। प्रेम, त्याग, धैर्य और साहस, ये सभी गुण सीता के चरित्र में मिलते हैं। आज भी जब कोई महिला अपने सपनों के लिए संघर्ष करती है, तो वो सीता माता के नक्शे कदम पर चलती है। यही है सीता की असली विरासत, एक ऐसी महिला जिसने दिखाया कि सच्ची शक्ति कभी नहीं मरती। वह हमेशा प्रेरणा बनकर आगे की पीढ़ियों का मार्गदर्शन करती रहती है।